चढ़ल जवानी में उनकर बियाह भयल। कैसे भयल? रानी तारामती से बियाह भइले के बाद पहले का राजा बड़ा मने मने गलानी भी हो, कबो कबो सोचे भी लगे उल्टा सीधा। उनके समझ में आयल कि मेहरारू हमार मानल कि नहीं कि हम मरद है। ओके दिखावे खातिर राजा एक नौकर के बोलवौलन, कहलन घोड़ा तैयार करो, मैं शिकार खेलने जाऊंगा। राजा कहा शिकार खेलने जाऊंगा। रानी तारा नहीं नबेली दुल्हन नबी एक आका हफ्ता का आइलन। वो झरोखा में से देखतन कि राजा हमारा अकेले शिकार खेले जन लगत हम बलवान मरद पौले ही। और राजा यह दिखावे कर रहल कि रानी जान जा कि हम बलवान मरद है। और तैयार केलन घोड़ा पर बैठल। रानी इशारा कर लेंगे, जी सुनी। कहले कि दो चार गो सैनिक साथे लिया नहीं, रहुआ अकेले जाते एक हफ्ता इले भयल। राजा कहलन कि मैं ऐसा तैसा मर्द नहीं हूँ, अकेले जाऊंगा, शिकार लेकर के आऊंगा। राजा चलन शिकार खेले तक शिकार के थुक बिरहा में भूमिका के लाइन मतलब कह कि कर तब का कैसा करारा करिश्मा, करनी में भरनी सदा ही है होती, करनी ही कश्ती भंवर से निकाले, करनी ही उसको लहर में डुबोती, बन बीच हरनी पति संग अपने, रति की में मस्त दोनों परानी। अरे तब दोषी हुए ए पंचो राजा हरिश्चंद्र उस दम, अरे मारे है बाण जब की हरिना को तानी। राजा हरिश्चंद्र जंगलवा में गए अकेले, केहू संगे कोई सैनिक नहीं है। दिखाना है कि रानी को पता चल जाए कि मैं राजा हूँ, मैं हमारे में पावर है। और गईलन जंगलवा में दिन भर घूमल, कोनो शिकार ना मिलल तो के मिलल? एगो हिरन एगो हिरनी। और वो रति क्रीड़ा में, रति क्रीड़ा का मतलब जैसे पति पत्नी मिलल है। रति क्रीड़ा में दोनों प्राणी मस्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र सोचल कि दिन बीत गए, कोनो बाघ देखली न सियार मरली, और घरे जाब तो मेहरारू से कह के कि शिकार लेके आई। यहाँ के देखा था कि कौन कैसे हम मरले है। दिमाग लगा के राजा धनुषा पर बाण चढ़ा के ये अब मरल तो तिरिया जाके हिरनवा के करेजवा के लग गए, लगल तड़ाक देना, चढ़ल हिरन तड़ाक देना, गिर गया। गिर के लगल छटपटाए, मुंह से खून आ गल, गाज आ गल हो। लगल जब छटपटाए तो हिरनी है। शकल समाज की बात है मित्रों, गौर करिए। नारी ऐसी जात है, या किसी की भी पत्नी हो, चाहे जीव जंतु की हो, हम आप महसूस नहीं करते, लेकिन अपने पर लेके महसूस करिए। जिस समय कोई भी आदमी रति क्रीड़ा में अगर कोई उससे बुला देता है तो उसको कितना कष्ट होता है। सकल समाज की बात है। और वहां तो पति मर न गया, गिरल खून फेंक दिलस, मुंह से गाज फेंक दिलस, अफनात हो। हिरनिया देखलस तो सर पर मुकुट हो, चढ़ल जवानी है, सोचलस कोई राजा है। हिरनिया को सवाल कर बिरहा में यहाँ आशिकाना कव्वाली का नमूना हलाल। यह लाइन हो, अरे कि ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत का सौदा हो।
करी ना तब न बतिया बढ़ी ना टूट के बिखरी जाई प्यार के घरौदा क्या बात है। लेकिन हिरनी रो रही है, गौर करिए, नस्ल का बात होला, नस्ल का बात होला। अगर इस जगह पर सिंघनी होती तो वार कर देती, लेकिन हिरनी करेगी तो क्या करेगी। राजा को इशारा कर, राजा हो पूछत राजन हो, राजा से इशारा कर, हाँ राजा ही। तो कलश की एगो बात बता दा, क्या कहे, अरे ऐसे कैसे ऐसन का गलती भइल हो मंगिया उजार कैला ऐसन कई नहीं जान मान बा नहीं पहचान बा जिंदगी वीरान कैला फिर कवन हिरनिया कलश के ये बतावा कबो तोहरे राज में आके हम दोनों प्राणी तोहर कोनो नुकसानो कैले भाई जा कॉलो नहीं। ये हमारे धर्म के बड़े भैया विनोद यादव जी रायकल से, अच्छा संत नगर से, आप हमारे सुनील भैया के बड़े भैया हैं, तो हमारे भी बड़े भैया के चरणों पर लगी प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। और बिरहा सुनने वाले हर बाबू भैया के चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। हिरनिया कहलस कलश के कबो हमने तोहरा राज में आके कोनो नुकसानी कैसे बने जा नहीं, कबो हमने के चिन्हले बना जाने वाला, बोला नहीं, काहे मार देला, काहे मरला, तो के पता हमरे को बेटी बेटा ना हो, ये हमरे सैया का हमके बूत रहे, मार देला। अब हिरनिया कल जा राजन, अगर शेरनी होती तो तुम्हें खा जाती, मार देती, मैं क्या करती हूँ, अबला जा तू क्या करूंगी, लेकिन अबला का आह बड़ी बुरी होले। हिरनिया राजा से को बात कर बिरहा में नजम कलाई ना, कैसे मुन्ना, क्रोध में राजा जी से बोलल बा हिरनिया हो, क्रोध में राजा जी से बोलल बा हिरनिया हो, माहुर बनौल जैसे चढ़ली जवनिया हो। वैसे जवानी तो हर काम में नई है हो। अरे राजन गौर करो, जैसे हमार जवानी माहौर हो गई ना, तू सोचत हुआ राजा भाई तो घरे जाब तो खुशी सरब, लेकिन गौर करा, वैसे जवानी तो हर काम में नई है हो, पूरा शरीर तो हर कोढ़ से भर जाई है हो। सुन के श्राप राजा खड़ा बहिला आगे आके, हमरा के पैबू का सुश्राप का दागी लगा के। हिरनिया को जाए राजन, जाए चाहते हो तो चल जा, लेकिन गौर करो, मैं सत्य प्रतिव्रता हूं, मेरा एक ही पति था, जब से मैं जानने लायक हुई हूँ मेरा एक ही पति था, मैं उसे अपना परमेश्वर मानती थी, तुमने उसे मार दिया। जाओ, मैं श्राप देती हूँ,
जो जो तुम्हारा कदम यहाँ से जाएगा तुम्हारे शरीर के अंदर कोढ़ होना शुरू हो जाएगा, तुम भी अपने नारी से मिल नहीं सकते। राजा हाथ जोड़ के खड़ा बोले कि भाई नया नया राजधानी के नया नया राजा बनल है, अगर हम कोढ़ी हो जाए तो हमार तो छोड़ा हमरे राज का हुई। हाथ गोड़ जोड़ कहलन कि शराब देले बाड़ू तेकर कोनो उपाय कोनो मुक्ति बताए दा। हिरनिया अपने पति के सुहरावत चूमत चाटत मृत पति को चूम रही है। कलश की तू जान राजा तब तक नहीं गए जब तक कि श्राप को मुक्ति ना मिल जाए। कल कि तब ना जब कोढ़ा होए के बाद एक जगह खड़ा हुआ न गोड़ बढ़ाई न कोड़ हुई, या तो एक मुक्ति बता दे। हिरनिया देखलत कलश की नहीं जाएगा तो हो सकता है इसके राज में तबाही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। राजा के अधीन पूरी जनता होती है, जैसे आज प्रधान का अधीन गांव रहेला, प्रधानमंत्री का अधीन देश हो, वैसे वो जमाने में राजा का अधीन पूरा सकल समाज रहत रहा, पूरा प्रजा रहे। हिरनी कलेश जाओ राजन, इस श्राप का मुक्ति का एक ही उपाय है, अपने नहीं, अपने नहीं कोई दूसरे के पालल बेटवा के जौने दिना खरीद के ले जाए के भरे दरबार में एक कोढ़ के नाम से बलि दे देबा, और वो झूठ बोल के ना सच बोल के जौने दिना बलि चढ़ा देबा वो दिना तू कोढ़ से मुक्ति हो जाएगा। अब राजा सोचे लगल कि अगर अपन लड़का दे, जैसे उनके कहानी में रहा कि अपने बेटवा के कट ले रही, अगर अपन लड़का काटेगा तुरंत काट दे, लेकिन कोई के लड़का लेवे के है वो झूठ ना बोले के है, ओके बतावे का कि एक कटे के हुई। अब राजा चलंत बिरहम गीत लगत था। कौन गीत लगला? निमिया का डलिया बनल ऊपर निमी का पतैया ओहा, इत गीत के लाइन हो, लेकिन गौर करो बिरहा में। और एक घोड़ा बापा चढ़ राजा चलल भवनवा देहिया में फूटे लागल कोड़, ओहो घोड़ा बापा चढ़ राजा चलल भवनवा की देहिया में फूटे लागल कोड़। एक आया हलानावा का, एक आया हलानावा का हरवले लू हो डूबी बाजल चारी ओर। राजा जी जे वही चले शुरू कैलन, कोड़ फूटे लगल, जे जो घरे नजदीक होता तो कोड़ फूटे लगल। पहुंच गए रात दरबार में पहुंचल तो वहां का दशा का हो, एगो दरबारी से कमरा मंगवा के ओढ़ के राजा जाके बैठ गए कोने में। रानी तारा गईली कल का ये सैया कुछ लेके आल हुआ, कल मने मने कहता अरे बुजरो तोहरे चक्कर में तो कुल चल गया, गरियावत हो मने मने राजा के कोड़ी हो गईली तोहरे चक्कर में, हम का जानी तोके दिखावा में हम फंस जाई। राजा बता दिलन पूरी कहानी। रानी कली तो होई का, दरबारी के बुलाए के राजा ऐलान करवाओ तो का करूलन, दुग्गी बजावे वाला चलत हो। ओहो दुग्गी बाप बजावे हमारा कहते जे की पोसल ललनावा ओकरा बराबर मिली मालन ये राम। दुग्गी बजावे वाला बजावा, सुनो सुनो सुनो, हेलो हेलो हेलो। राज दरबार में जो अपने
पाले हुए पुत्र को दान में दे देगा, उस पुत्र के बराबर उसे माल दिया जाएगा। डुग्गी बजाओ वाला गाँव को बजाओ जा तो के देवे वाला बा। तो कोई पूछा करे यार अब भाई राजा के एक हफ्ता बियाह भइले बा लइका चाहे लगल तो ले जा हमार लइका राजा बन गल। ना राजा ना बनी कल का बनी तो बतावे निजी निहितान खातिर राजी के समहनवा, निजी निहितान खातिर राजी के समहनवा होई जई है लाल ऊ हलाल अनुएरा। वही हो नगरिया का रंग बभनवा भिखिया के मांग कर जोर। वही हो नगरिया का रंग बभनवा भिखिया के मांग कर जोर। अरे रुपया पर डोलल बाई, रुपया पर डोलल बाई मनवानु हो सौदा कैल से घन घोर। अय पंचो बिरहा में बात के समझ लो। राजा डुगडैया बजवावत हुआ, बजावाला बजाओ, सुनो सुनो सुनो। भरे दरबार में जो अपने लड़के को बेच देगा उसे उस लड़के के बराबर माल दिया जाएगा। 2-4 दिन तक घूमल कोई ना मिलल तो राजा फिर इनाम बढ़वा देगा कि लड़के का दुगुना दिया जाएगा। लड़के का दुगुना जब इनाम का खबर जाए लगल लोग सोचेंगे यार काहे ना अपन लइकवा दे दें, लेकिन लइकवा कैसे दे दें। दूसर की बतिया जब सामने आवे पंचों को लइकवा के राजा पलिया ना बल्कि भरे दरबार में होकर बलि चढ़ी। तो कौन ऐसा माई बाबूहन जो अपने करेजा के टुकड़ा के निकाल के काटे भी दी है। कोई तैयार नहीं होता। एगो गरीब ब्राह्मण, वही नगर के एगो गरीब ब्राह्मण कुछ नहीं है, ओकरे पास कुछ ना, दिन भर भीख मांगे तो संजा गुजारा हो। एक लइका नाम राजू, उम्र 11 बरिस, पति पत्नी हुआ। देखले डुगडुइया बजावले के यहाँ कह का कहला कि दूना दिवेबे का, हाँ कहबे तो 2.5 गुना दिवा दे। राजा का कहना है कि कहीं से कोनो तैयार हो का 2.5 गुना दिवा दे। चलो ठीक है। क्या तब कह जाओ, कहते ना मैं कल लड़के लेकर आऊंगा। अब आके डुगडुइया बजावला राजा से कहलत कि राजन काम बन गए लेकिन 2.5 गुना देवे को ही। संत नगर से हमारे बड़े बाबूजी रामवद यादव जी, हमारे बड़े भैया सुनील भैया जी, क्या बड़े बाबू हैं तो हमारे बड़े बाबू आपकी ओर से अमूल्य पुरस्कार नहीं, छोट बेटवा के बड़े के आशीर्वाद दिलन। बाबू के चरणों पर लगी बड़ा बिरहा सुनने वाले हर बाबू भैया के चरणों पर लगी पड़ा। बड़ा धरोहर, बड़ा ऐतिहासिक धरोहर संत नगर का माटी है। यह माटी के अगल बगल कई थे अभी खिचड़ी पर कार्यक्रम देवे आपके यही बीच में बनकी आई लली गाय बजा गली। बड़ा प्यार दुलार सम्मान बनकी की माटी से मिलल। और जहाँ तक उम्मीद है कि अब की रायकल में भी, राय कला में भी लोगों के आशीर्वाद पाओ के ललसा जगह देखा कब मौका मिलेगा। कहना है लगे रहो इंडिया। पंडित जी गईला घरे गईला, राती का खाना बनल, खा के जब सुते लगल तो लइका अगल खटिया में सुत गल। पंडित जी दिन भर के दगर सुतल हुन, पंडिताइन गोड़ दबावथिन। तो ना बोलो तो छोड़ दे तो जा चल जाई, कोनो दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, हाँ घबराई ना। तो देखा इस कबो कबो ये सब बिरहा, ये सब रखल बिरहा है। कबो कबो जब जरूरत पड़ला तो रेलाला, जहाँ अपन खास जगह ना वहाँ एक छोड़ल जाला। एक रेले के मत सोचे मंजू की दूसर बात है। आजकल तब रेले के बाद कुछ सीधे बोलते हैं। फिल्मिया में देख लो वजह देखो फिल्म में कल मेरा बेटा 150 दंड पेलेगा सीधे। आजकल ऐसा सिस्टम भाषा चलल हो, हमें कोनो सोचे वाली बात ना हो ना भैया। तो कहे का मतलब कि राजा तैयार होले और रानी गोड़ दबाओ थी तो पंडित जी कलम करे ये बताओ कह दिना हमने इसे गरीबी में जियल जाई। अब देखा ओकर दिमाग भरमावत हुआ।
कहला कि कह देना गरीबी में जे कलत कि कोनो उपाय है का भिखिया न मांगत हुआ मांग के लिया तो संझा सवेरे ते बनत खबा तो कोनो उपाय है का उपाय है तू तैयार होबी तब का कौन उपाय है कहला कि रजुआ को उम्र कितना हुई कई ग्रामा लगल हो कहले एकर वजन कितना हुई कहे कम से कम 15 तो होबे कई तो कहे 15 तिया 45 मिली कहे 45 किलो सोना चांदी हीरा मोती मिल जाई कहा कि पंडिताइन कही कैसे मिल जाई कहे एके राजा के देवे कह एके दे दे एकरे बदले में धन दौलत मिल जाई आ जौन के राज करे लगल जी हमरे घर दुआर बने लगी कलश पगलाल हुआ इकट्ठ लइका है जिंदगी का सहारा काहे सिकरत हुआ का होई राजा के राजा पलिया गनाई पलिया न राजा एक ले जाके भरे दरबार में बलि चढ़े हैं कहा कि दुहाई सरकार एकरा बदले में हमके ले जल के कटवा दा तो के धना चाहता तो हमके कटवा दा लेकिन माई तमाई ना हो किसी कलाकार ने गाया किसी कलाकार ने लिखा कि अमृत कधार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई ये पंचो एगो माई बिना कलश के नाई ना मानव लेकिन नहीं माना गद्दार वो पंडित पैसे के लालच में होश सवेरे रजुआ के जगौलन तो एक बात गौर कर कि रजुआ रतिया के सुतल नारल कुल बतिया माई बाबू को सुनत रहे कलश की बारे बाबू बारे माई माई पेट में से 9 महीना पेट में रखले है ना जमाना कहला कि हर रिश्ता से बढ़ के 9 महीना माई का रिश्ता बढ़ होला हर लोगन से तो माई पेट में पल्ले है ना हो माई ओकर दर्द जाना था माई देत ना लेकिन बाबू जबरदस्ती करत हो बाबू कहे कि कौन गारंटी बे आजकल का लइका दारू गाजा पिए लगत हो पता नहीं सेवा करी के न करी पैसा रही तो हमने का जिंदगी जे भी रही ते ही पार करी अंतिम में सवेरे लेकर चले यहाँ बिरहा में गीत बदलत था कैसे लाल हाँ अरे कह कि पंडित चली भैला हो अरे बाबूजी सवेरवा सवेरवा उठाए कि रजुआ के नहवा धोवा कलम बटी चल मेला घूमे कलश बाऊ हम रतिया के सुनत रहली अरे वो जिंदगी कौन जो माई बाबू के कामे न आवे हमके बेचे चलत हुआ ना तो कहा झूठ बोलत हुआ चल हम चले के तैयार है लेकिन आगे पीछे अपने के सोचला लड़का 11 बरस का लड़का चल दिलस जब चललन तो दशा का रहल कहे कि पंडित चली भैला हो अरे पंडित चली भैला लेके खजनावा ललनावा का बुझल दिया ना पंडित चली भैला लेवे के खजनावा ललनावा का बुझल दिया ना पंडित जी लेकर चल हो लड़का के अब हर माई का दशा का आओ पंडित आई रोवे अरे गिर गिर माई रोवे हो गिर गिर माई रोवे अपने अंगनावा ललनावा का बुझल दिया ना गिर गिर माई रोवे अपने ललनावा एक पलरा पर पंडित राजू के रखला अरे दूसरे पर हीरा मोती पंडित जी का जाला लेके चली भैला हो लेके चली भैला जो खाला खजनावा ललनावा का बुझल दिया ना लेके चली भैला जो खाला खजनावा ललनावा का बुझल पंडित जी रजुआ के बदले में 2.5 गुना सोना चांदी हीरा मोती लेके घरे चल दिला लड़का के छोड़ दिला अब राजा हरिश्चंद्र जल्लाद को बुलवाए
जल्लाद के बोलवा के कहला कि लइका मिल गयल हो। एक डेट पड़ल, कहलो यही डेट के दिन भरे दरबार में पूरे राज में ऐलान कर दिया उस लड़के की बलि दी जाएगी। जैसन कि हिरनी का शराप हो कि भरे दरबार के बता करके भरे दरबार में बलि देना है उसको। भरे दरबार के अनाउंस हो लगल कि लइका मिल गल, फलनवा दिन के लइका का बलि चढ़ी। तो जब जल्लदवा के बोलो, जल्लदवा देखलस मासूम रजुआ का मुंह तो कलस का, ए राजन अगर तुम चाहो तो मेरी बलि दे दो, मैं बकरा काट दूंगा, भैंसा काट दूंगा, धर्म के खिलाफ चला जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे की हत्या मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बच्चे की हत्या। राजा कहला कि हाँ, कहला हाँ। तो राजा कहला कि जब पैसा दे के लइका खरीद सकिले तो पैसा दे के कटवाऊ सकीला, तोर कोनो जरूरत ना बा, लेकिन ये अपना परिवार लेकर के मेरे राज से निकल जा। अगर बलि के बाद तू दिखाई दिया तो तेरी भी बलि हो जाएगी। क्रोध में आ गए राजा की एक जरलाद हो कि मेरी बात नहीं मान रहा है। जरलदवा कॉलेज की स्वार्थी बनल हुआ तो तोरे समझ में आ जाई, हम जात है, हम परिवार लेकर चल जाई, ऐसा राज में रह ठीक ना जो राज में मासूम बेटवा के बलि देल जाल। अरे तोहार जिंदगी है कितना हो, कोड़ी शरीर मर जाई आज नहीं काल दुनिया मरे आल हो, जे फरा सो धरा जो बरा सो बुझा कौन जिया है। लेकिन आप अनर्थ करें, सत्यवादी होने का ढोंग करते आप अनर्थ कर रहे हैं। कल तू बहुत बात मत बोल, यहाँ तो चढ़ल जवानी है, 7 दिन का रानी घरे में कुहरत है, रोज खटिया पर हर रोज पलटत है, कब बाधी टूटे। राजा परेशान हुआ, कब परेशानी बढ़त हो, मेहरारू के पाके कितना बड़ा कष्ट होला। मंजू काने में एयरफोन मत लगावा, बिरहा कबो कबो ऐसा सुने के मिली। तब आखिरकार बिरहा में शैली सभा और राजा को काम कैले कैला का अरे मोरे राम कसाई का भराई झोलिया, अरे कसाई का भराई हो राम, कसाई का भराई झोलिया, अरे तब्बल बेदी पर जे की लाल कसिया लगाई, बल बेदी पर जे की लाल कशिश अलगाई, कसाई का भराई झोलिया। डुगडुहिया बजावला बजाव लगल कि जे नया जल्लाद कोई मिल जाए जो लड़का के काट सके तो ओकर जितना मांगी मुंह मांगे राजा इनाम दे है। अब मुरादी बजावला बजावत हो, एवर मुरादी बजाव चलल तो यार पंडित जी करत का गांव छोड़ के रोड पर आ करके बढ़िया घर द्वार बनवावत हुआ, तैयारी होता के घर द्वार का, कोनो टेंशन ना, तो बना धन दौलत मिल गल है। लेकिन डुगडुहिया बजावला जाए लगल तब बिरहा में यहाँ गीत बदलत है। देखा यही तो स्वागत कहल जाला, कैसे लाल सुन के मुरादी पंडित सोचा अपने मनावा हो, सोचा अपने मनावा हो, बलिगारी देव हम चढ़ाए हो। पंडित जी सोचला मुरादी बजावला बजावत हो, अपने मन में सोच करी ई का बताओ था कि जे काटी लइका को मुंह मांगले नाम मिली। तब मुड़िया कटत हमारी बदली समैया पंचो, बदली समैया हो, औरो खजाना जइबै पाए हो, धनवा के लोभी नहीं चिन्ह ललनावा हो, चिन्ह ललनावा हो, आधर भयल सन सारे। पंडित जी बोलोलन दरबारी कल आओ, कई दिना से घूमत हुए, कल 3-4 दिन आओ, कोई घूमत है, कोई मिले काटे वाला कोई ना मिलत था। कल कि जो पंडित जी से कह दे, राजा जी से कह दे कि फला तारीख को दरबार में काटने वाला आ जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मुंह मांगा इनाम आप कहें आप मुकरेंगे नहीं देंगे। अब धीरे धीरे समय आ गया, जब समय आयल तब पंडित जी के घर में यहर काम लगल हो। यहवर पंडित जी एगो
बगल वाले आदमी के कहलन कैसन हो कि मेरे साथ चलो दरबार में चलेंगे। बात कहा कि चलो मैं बताता हूँ। चल दिलन, जाके दरबार में खड़ा हो गए तो शर्त के अनुसार पूरे राज्य के प्रजा जुटल हो। भीड़ लगल कि आज प्रथम बार पहली बार राज दरबार में किसी बेटे की बलि दी जाएगी। रजुआ के नहवा धोवाए के माला वाला पहिरा के लिया के बल बेदी पे खड़ा करावल गल हो। रजुआ सहमी नजरों से 11 बरिस का मासूम देख रहा है कि इतना जनता जुटा लो, कोई बचावे आ जाता, जिंदगी बच जाता। एक चीटी है बाबू, अगर चीटी के भी छुआ तो जान लेके भागे ले। इतना बड़ा लड़का खड़ा हो, लाचार है कि मेरा पिता बेच दिया है, लेकिन कोई अगर आ जाता और मुझे बचा लेता तो मेरा जीवन जीने का कार्य सफल हो जाता। लेकिन के बचावे वाला बा? इतना ना करे जा तो थप दहल गल। जब देखलस कि बल बेदिया पर दूसर कोई ना, हठवा में इतना बड़ा गड़ासा लेके ओकर बाबू ओकर पंडित जी आके खड़ा हो गई। कलश बाबू दूर से देखलस, कलश के हो सकला बाबू छोड़ावे तो धन दौलत दे के कि हम अपने बेटा के बलि न दे। लेकिन आ करके पंडित जी कहला कि ले चलिए बलवेदी पर मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन मुंह मांगा इनाम चाहिए। रजुआ रगर रोए खड़ा। एक मासूम लेकर गौर करिए आप लोग, जिस बाप ने बेटे को बेच दिया इतना तक संतोष नहीं, धन के लालच में आज काटने के लिए भी चला गया। वो लड़का मासूम पूछा था, बाबू से पूछा बिरहा में गीत लगा था। कह कि मिश्री से मीठी लागे, इते गीत के लाइन है। लेकिन लड़का पूछा था कलश की कवने माटी का तोहार, अरे बनल बा करे जा। ए बाबू एगो बात बतावा ना, आई राजा का मुंह देखा तारा, राजा का शरीर या कोढ़ी काहे बैल जाना ला। एगो हिरन के मरले हुआ आदमी के ना, आ तू तो अपने जन्मलका के मारे जात हुआ। एकर खा परिणाम का समझ में आवत था ना, समझ में धन का लालच है ना। तो एगो बात बता दा, कलश की कवने माटी का तोहर, अरे बनल बा करे जा, मानी करे जा कैसे कर जवान निकाल के। करे जा कवने मटी का तोहर, बनल बा करे जा, मानी करे जा कैसे कर जवान निकाल के। ओही हो जगहिया पर काटे आल हुआ ना, ओही हो जगहिया पर मन कैसे मानी, ओही हो महलिया में चैन कैसे पैबा, जौने में ईटा लागी लाल के हलाल के, लाल के हलाल के। ओही हो महलिया में चैन कैसे पैबा पैबा, ओही हो महलिया में चैन कैसे पैबा, जौने में ईटा लागी लाल के हलाल के। अंतिम बा इच्छा हमारे, रोवे लगल। काटे आल हुआ कट जइबे करब ए बाबू, अगर आज तू गड़ासा लेके ना लो तो कोई ना कोई अइबे करत, लेकिन तोहरे के ऐसा ना करे चाहत रहल। एगो बात बतावा, माई से बतौले हुआ, पंडित जी कुछ बोलता ना हुआ, समझ गल कि माई से ना बतौले हुआ। तो कहे अंतिम इच्छाई हो देहा बुराई, अरे नटई कटल की दिहा माई के दिखाई। आय आय हाय हाय नटई, धन
धनवा कलो भी कैसे रुपया कलो भी कैसे किनब कफनवा कफनवा रुपया कलो भी कैसे किनब कफनवा मुँह ढाकती है खाली ललकी रुमाल से। आखिरकार नहीं माना, वो जरलाद की भांति अपने बेटे को काटने के लिए तैयार हो गया। गलत के हमसे कुछ मतलब ना, जब बेच दिली तो तू हमारा तो है ना, राजा का न दौलत है तो हमसे काटे के का लत हुआ है। पंडिताई बुद्धि लगौले हुआ। कल जब वो राजा का धन हो गया तो हमसे क्या मतलब है, मुझे पैसे के लालच में पैसा कमाऊंगा। वो नहीं चाहती मत चाहे जाए मड़ई में रहे, मैं अमीर बन के रहना चाहता हूँ। बिरहा में पापट कलाई न लइका का जब कटही के शौक होता काट ले। लेकिन एगो बात अमूल्य बात कहल शीतल भैया, का कहलस पापट कलाई का की बल बेदी परी अरे रख दे लस नटैया बाबू काटा हो। कहा बल बेदी परी अरे रख दे लस नटैया बाबू काटा हो। आ खून से ऊंचा हो गईल रुपया बाबू काटा हो। धनवा लेके अरे चला पापी खखाई हो। अब मिला खबर तब राजभवन में अमाई गईली आई हो। अरे दही दही मुड़िया चुमत बाटी मैया बाबू काटा हो। कटल बछरुआ चूम जैसे गैया बाबू काटा हो। अरे भैया आखिरकार नहीं माना, जल्लाद अपने लड़के को बलि दे करके और मुंह मांगा धल लदवा करके लेके चल गल। एवर एगो लइका दौड़ल पहुंचल कहा, पंडित जी के पुरनका घरे। घरे पहुंचा इतना बड़ा लड़का बड़की माई कर पहुंचल। पंडित के लिए बच्ची आओ कहा से तो दरबार से आवत थे। कह रात दरबार से आओ तो कहा कह माई ना करे बच्ची रे एगो बता हमारे रजुआ के गर्दनवा कट गईल के भी बचल है आखिरी सांस। बुढ़िया माई का आखिरी उम्मीद का था कि बताब ना हमरे बेटवा के गर्दनवा कट गल की बचल। कलश की ना ये बड़की माई तोरा रजुआ के तो गर्दनवा कट गल लेकिन कटलस के जाने लू। कल ना बेटवा हमके का पता, हम तो गर्भ में रोवत गावत थे कि आज हमारे बेटवा का अंतिम सांस चला था। कल काटे वाला दूसरा कोई ना तो और पंडित जी जाए के लइकवा का गर्दनवा कट रे बाप रे बाप। कटल पेड़ के तरफ मतारी गिर गई लो, पांव के नीचे से जैसे धरती खिसक जल। छाती पीट के रोवत रोवत दौड़ल वहां से रात दरबार में। तब माई रात दरबार की तरफ गई। और रमा शंकर यादव और प्रेम यादव राय कला की माटी से आप भैया बड़े भैया लोग उनकी ओर से 51 रुपया का पुरस्कार 100 के नोट में भैया लोगों ने चरणों पर लगी प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। और बिरहा सुनने वाले हर भैया बाबू के चरणों में प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। माई दौड़ल हो, दौड़ल चलल जाए के दरबार में देखा था। दरबार भरल हो, गुहार लगौलस। कलश इतने बड़े दरबार में कोई सज्जन नहीं था, कोई पैसा वाला नहीं था जो मेरे बच्चे को बचा ले। इतना दरबार तमाशा देखने के लिए जुटा। एक माँ का दर्द कितना बतावल जा। रोवत गावत हो मुड़िया के उठाए कोई अचरवा में ले ले समाई। सोचा का सोचा लाल बिरहा में आल्हा का भाव। पगली मत करिया के
देखा सब लोगवा पंचो कबो कबो रोवे कबो करले खखाय हंसले खखाय पल बेटिया पर सोचलत लेके सुगनवा पंचो लेकर के बेटवा का लाश बल बेदी से उठाए के वही अचरा में लेके मुड़िया अखिया खोलल अखिया तोपत लोग कहत हवन कि बेटवा अंतिम दौर तक कहत रहगल कि माई के दर्शन करा दिया जब से माई के हम दर्शन न करब हमारा अखिया ना मुदाई भले हम नटैया कट गए और सच्चाई बेटवा का अखिया खुलल माई अखिया के मुदे लेकिन अखिया खुलल जा अचरवा में लेके घूमत है समाज में कह ए भैया हो ए बाबू हो चाहता कफनवा 5 गज के ए बाबू हो चाहता कफनवा 5 गज के नहीं बा रुपैया मुकरी गईला सैया रोवे ये हमारे भैया छोटे बैंड पार्टी मास्टर गौवा कहाँ बतौले हो तुलसीपुर से 21 रुपया भैया के चरण पर लगी प्रणाम जे भैया का साउंड बाजा की जरूरत हो बारात उरात में भैया से संपर्क बना लिए हैं जहां तक आवाज जात हो हर बाबू भैया लोगों के चरणों पर लगी प्रणाम माई बहन के विशेष पर लगी प्रणाम कहना है ओम बतारी घूमत है समाज के बीच में कह नहीं बा रुपैया मुकर गई सैया दुखिया के सुन लाया रज के बाबू हो ए भैया हो चाहता कफनवा 5 गज के भैली आकाशवाणी राजा के समनवा बाबू धनवा का लोभ देके किन ले हलला समैया एक दिन
बनबा भिखरिया राजन। रुपया खातिर बेची देबा पूरा परिवार। ओ माई रोवत गावत बेटवा का लाश लेके चलल, लोग कटल धड़ के लेके चलना। सिनहर कला से बच्चा यादव भैया प्रधान जी हैं। हाँ अच्छा, ये हमारे सिनहर कला में भैया की रिश्तेदारी है, से जानत हूँ। 101 रुपया। अच्छा भैया की ओर से प्रधान जी की ओर से प्रदान हुआ। प्रधान जी की चरणों में पलक्की प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही और सकल पंच के पलक्की प्रणाम। बिरहा खरी पड़ाव पर हो, आकाशवाणी हुई। माई तो रोवत गावत चल रहे लाश के लेकर के, वो बाप निर्दयी निकल गया। लेकिन आकाश से भविष्यवाणी हो गया है, राजन धन के लालच में तुमने एक गरीब एक मासूम परिवार का मजाक उड़ाया है। पैसा देकर के तूने एक बेटे को खरीद करके बलि चढ़वाया। तू चाहता तो सत्य काम करके भी अपना कोड़ ठीक कर सकता था, लेकिन तुझे इश्क का हवस इतना भूत कर दिया, तू सोचा कि मेरी पूरी जवानी निकल जाएगी। तो एक बात सुन, तेरे भरल जवानी की मैं बात करता हूँ, तू भी कभी गरीब होगा। पैसे के लिए तू एक जीव खरीदा है, तू तीनों जीव बिकेगा। और इतना नहीं, तुम्हें दर्द औलाद का दर्द तब महसूस होगा जब तेरा बेटा तेरे सामने मृतक आएगा, तब तुझे समझ में आएगा कि हाँ औलाद का दर्द कितना कठिन होता है। समय का पहिया धीरे धीरे घुमल पलचो। राजा हरिश्चंद्र के लोग बतावल सब कुछ दान कैला के बाद तीनों प्राणी चलना। कहाँ चलना? काशी में। और जब काशी में अइला तो जितना बचल रहल पैसा उतना देना जरूरी है। एक लोग के बिकले से उतना भरी नहीं। तो राजा घूम घूम प्राणी बेचत हो। बिरहा में आखिरी भाव कैसे लाल? कहा कि करनी के फल वही दिन अरे पाई गईला। तो जेही दिन डोम घर काशी में बिकाई गई। अब बेटवा के साथे विप्र किनल मतरिया, अब विप्र घरे झाड़ू पोछा कर ले गुजरिया। तब समय बन के सर्प लपटाई गईला। जहिया डोम घरे काशी में बिकाई गईला। अरे पंचो भविष्यवाणी हुई थी कि तू भी बिकेगा एक दिन। राजा हरिश्चंद्र अइलन दरबार में और बनारस में घूम घूम के गाय के बोलू चचा गौले हुआ। 3 प्राणी काशी में बिकत हुआ, कोई खरीदार है कोई खरीद ले। तो जानत हुआ राजा के पहले वो लड़का का खरीदार और रानी तारा का खरीदार के आल रहल? एक ब्राह्मण वर्ग से आया था। जैसे हर ब्राह्मण के लड़का खरीदल, वैसे एक ब्राह्मण उनके पत्नी को उनके बेटे को खरीदा और रोज वो रानी तारा वही के घरे झाड़ू बर्तन करे। समय का चक्र घुमल, सर्प बन के जब डसलस बेटवा रोहित के, तब तारामती लेकर के जब घाट पे गईलिन और हर राजा घाट का निगरानी करते रहले डोम के घरे बिकाय के। ओ दिन उनके समझ में आयल कि औलाद का दर्द कितना कठिन होला। लेकिन सत्य कर्म राजा ने किया था। एक पाप कैले हजारों पुण्य कैले, वो पुण्य के बदौलत भगवान के उपस्थित होए के बाद उनके बेटवा के जीवित करे के भेल। और कहानी मिलती है
राजा हरिश्चंद्र ऐसे सत्यवादी हुए जिनके लिए स्वर्ग से स्वयं विमान आया था जाने के लिए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसे ऐसे समय पर हुआ करती थी उस जमाने में। आज के परिवेश में, आज के परिवेश चाहे कितनों भी गंदा हो जा काहे न, लेकिन हमने आज तक ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अपने कटने के लिए अपने बेटे को कहीं बेच दे। हाँ, दूसरे काम से बेच देते हैं लोग, दूसरे के लड़की उठा के ले जाके कोठा मोठा पर डाल देते हैं, बात अलग है। लेकिन समाज में से एक बिरहा में हमारे पास है, उसको गाता हूं, नेट पर भी आ देखें तो सर्च करेंगे तो मिलेगा कि दुगो बेटवन का आंख कान काट के गोड़ काट करके ओके कलकत्ता में ले जाके भीख मंगवाते रहे सो। ये कहानी में भी इसके पहले जब मंच के माध्यम से गाया करता था, अब नेट पर आ गई इसलिए उसको गाता नहीं हूं। तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुआ करते, लेकिन अपने बेटे को किसी को बेच करके कटते हुए हमने नहीं सुना आज तक। बिरहा हमारे जैसे समापन कैसे लाल तब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मर पावन स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि के लागे गीत सुहावनी हो। अरे कसाई के भराई झोलिया